हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ बिहार पुलिस जीके टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों, इसमें से टोटल 30 प्रश्न लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, जो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं उसी प्रकार लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। गंगा नदी बिहार से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, लखीसराय, बक्सर, सिवान, खगड़िया। चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताते चलिए कि एक का राइट आंसर क्या होगा, बी का दूसरा का राइट आंसर क्या होगा, तीसरा का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार आप लोग कमेंट में बताते चलिए। अब चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिवान। और लखीसराय से होकर गुजरती है, बक्सर से होकर गुजरती है, खगड़िया से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें बताना है, चार ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, भोजपुरी, मगही, मैथिली के इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भोजपुरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, तीसरा का प्रश्न को ध्यान से देखें। अगला प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए, किसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 नवंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न में, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1770 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अब वीडियो लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप कितने सही किए हैं। अच्छा से आप लोग यहाँ पर कमेंटिंग करते जाइए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न की ओर, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है दोस्तों? 5वां का राइट आंसर बताना है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर छठा प्रश्न को दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में जानकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में जानकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है दोस्तों? तो इसमें से छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1901। बहुत स्टूडेंट कमेंट में बताइए इसका कि राइट आंसर क्या होगा। छठा का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर अधिकतम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर अधिकतम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 9वां नंबर में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? 9वां का राइट आंसर बताइए, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएसए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्रश्न दोस्तों, ऐसा प्रश्न ये प्रश्न आपको पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न, बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखेंगे, सबंग
सबंग बंदरगाह जो खबरों में था किस देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें बताइए सबंग बंदरगाह जो खबरों में था किस देश में स्थित है दोस्तों? तो इसका 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10वां का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले खुद से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय तैराकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय तैराकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? खिलजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में बताएंगे भारत की अधिकांश जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? भारत की अधिकांश जूट मिलें किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर बताना है 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में पुर्तगाली अधिपति का प्रथम वायसराय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में पुर्तगाली अधिपति का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर बताइए। अल्मेंडा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ गलत, अल्मेंडा होगा। अल्मेंडा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न को यहाँ पर बताइए दोस्तों किसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? इसमें से बताइए भारत में सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो इसमें बताना है 16 में किसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री की, राष्ट्र मंत्री की, शिक्षा मंत्री की, गृह मंत्री? यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को दिया हुआ है। 17 नंबर प्रश्न में बताना है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 17 नंबर का प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है दोस्तों? फ्लाइंग सिख। यहाँ पर याद रखना है कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में भारत के राष्ट्रीय गाने का समय अवधि कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर 52 सेकेंड हो जाएगा। 52 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। 19 नंबर में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। घाटों का नगर किसे कहा जाता है? घाटों का नगर किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराणसी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाटों का नगर किसे कहते हैं दोस्तों? तो वाराणसी को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 20वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। आम का शहर किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आम का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आम का शहर कहा जाता है लखनऊ के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? यहाँ पर 21 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो किस राज्य का वीरों का भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 22 का नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न आया हुआ है बिहार पुलिस में। ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार एसआई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिहार एसआई में
ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? तो कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, या तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है दोस्तों? तो यहाँ पर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर बताना है, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था दोस्तों? तो 20,000। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20,000। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 24 नंबर में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? तो इसमें बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। मुंबई में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बताना है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है दोस्तों? तो यहाँ पर केबी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? केबी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है दोस्तों? तो केबी फल है जो, इसको खाइएगा तो आंखों की रोशनी तेज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारत में कौन सा राज चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इसमें बताइए, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें से बताना है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। आप लोग कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा, 30 में से टोटल 30 प्रश्न है, 30 में से आप कितने सही किए हैं। लास्ट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम इतना सही किए हैं। अब चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पर बताना है 29 नंबर में, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1957 में आम चुनाव हुआ था दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 30वां नंबर जो हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा आज के लिए, इतना ही रहेगा। इसमें बताइए, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, पढ़ना बहुत कुछ है, इसलिए पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।